5 राज्यों में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए और इन चुनाव के बाद जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, लेकिन ये उम्मीद दर्दनाक है। दर्दनाक इसलिए क्योंकि लगभग 137 दिनों से पेट्रोल और डीजल और घरेलू गैस की जो कीमतें नहीं बढ़ी थी, आज वो कीमतें बढ़ गई हैं। घरेलू गैस का सबसे बड़ा झटका देश की जनता को इस वक्त लगता हुआ नजर आ रहा है। पीटीआई के इस ट्वीट के मुताबिक जो घरेलू गैस है, 14 किलो का जो गैस आता है उस पर 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी होने जा रही है और अब उसकी कीमत लगभग 950 रुपए प्रति सिलेंडर हो जाएगी। यानी कि महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही थी, अब वो महंगाई और बढ़ने वाली है। इसके पहले तेल की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, दाल की कीमतें, आटे, चावल, सब चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी और अब सरकार ने घरेलू गैस की कीमतों में और इजाफा कर दिया है। घरेलू गैस के अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। आज पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें कुछ जगहों पर 96 रुपए 21 पैसे है और डीजल की कीमतें 87 रुपए 47 पैसे हो चुकी है प्रति लीटर। और अगर मुंबई की जब हम बात करें तो मुंबई के लोगों के लिए झटका तो काफी वक्त से लग रहा है, क्योंकि एक तरह से सबसे ज्यादा कीमतें पेट्रोल और डीजल की मुंबई में ही है। मुंबई में अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें 110 रुपए 82 पैसे हो चुकी है और डीजल 95 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके बाद जो बढ़ोतरी हुई है उसको देखते हुए कोलकाता में पेट्रोल की जो कीमत है वो अब 105 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा डीजल 90 रुपए 62 पैसे हो चुकी है। चेन्नई में बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 16 पैसे है और डीजल की कीमतें 92 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। अब दिल्ली में 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की अगर बात करें तो उसकी कीमत लगभग 350 रुपए है। 10 किलो के जो सिलेंडर है उसकी कीमतें लगभग 670 रुपए है। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2003 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें जो है वो बढ़ चुकी है और जैसा ये कहा जा रहा था कि चुनाव है, चुनाव के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा है और वो बात अब सही साबित हुई है। चुनाव जैसे खत्म हुए, जैसे ही बीजेपी के राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री तय हो चुके हैं, उसके बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये जो 5 राज्य के चुनाव थे, इन 5 राज्यों की अगर बात करें तो लगभग 137 दिन हो गए हैं जब पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। लेकिन इस चुनाव के सीजन के दौरान कहीं भी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी वो नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है। चुनाव की अगर बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतों में या फिर गैस की कीमतों में एक तरह से ब्रेक लग जाता है। और इसके पहले जब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के जब चुनाव थे तो 6 अप्रैल से 29 अप्रैल तक ये चुनाव हुआ था और 23 फरवरी 2021 को पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो फ्रीज हो गए थे। 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आए तो 4 मई को जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और ये बढ़ोतरी लगभग हर दिन होती रही, कभी कभी अल्टरनेट दिनों पर हुई, लेकिन बढ़ोतरी हुई और ये बढ़ोतरी लगभग 20 रुपए तक जा पहुंची। 2020 में अक्टूबर और नवंबर में बिहार के विधानसभा के चुनाव हुए। 23 सितंबर से 19 अक्टूबर तक पेट्रोल के दाम एक बार भी नहीं बढ़े थे, लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद 20 नवंबर 2020 को इनकी कीमतों में इजाफा हो गया। इसी तरह से
2019 के लोकसभा चुनाव में मार्च में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काले तेल के दामों में 10% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन दाम सिर्फ 1% ही बढ़े थे। तो अक्सर चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव जैसे ही आते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने लगता है, और जैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने लगा उसके बाद ₹50 जो है वो ट्रेंड होने लगा ट्विटर पर। तो कई सारे लोग इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, कई सारे लोग इसको लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं। श्रीनिवास बीवी की अगर बात करें जो कांग्रेस के नेता है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसको लेकर अभी कुछ पहले ट्वीट किया था। उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की थी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो उस वक्त जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती थी तो बीजेपी के नेता, खासतौर पर स्मृति ईरानी जैसे नेता जो है वो एलपीजी सिलेंडर जो है वो लेकर सड़कों पर उतर जाते थे और प्रोटेस्ट करते थे। तो श्रीनिवास बीवी ने इस तस्वीर को शेयर किया और उन्होंने लिखा कि सिर्फ 50 रुपए बढ़े हैं और 1000 के करीब ही हुआ है। अगर 400 का सिलेंडर हुआ होता तो स्मृति जी सड़क पर महिलाओं की आवाज बुलंद कर रही होती। यानी कि उनका ये कहना है कि अगर 450 रुपए होता तो स्मृति ईरानी सड़क पर उतरती। स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों या फिर घरेलू सिलेंडर की कीमतों में के दामों में इजाफे की बात की जाती है तो स्मृति ईरानी का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि अब स्मृति ईरानी ने उस वक्त कई ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जिसको लेकर लगातार स्मृति ईरानी सुर्खियों में रहती। एक स्टेटमेंट ये भी था कि जब महिलाओं पर अत्याचार होते थे और जब बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार नहीं रोक पाती थी तो स्मृति ईरानी ये भी कहती थी कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनको हमें चूड़ियां बेचनी चाहिए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार पर इसके पहले काफी हमला किया है, यानी कि कांग्रेस की सरकार पर हमला किया है। लेकिन बीजेपी की ही सरकार की अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 450 से अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग 1000 रुपए तक जा पहुंची है। बीजेपी का कोई नेता इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर है वो भी खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी के यही नेता जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 रुपए या फिर 20 रुपए भी इजाफा होता था तो उस वक्त ये नेता सड़कों पर उतरकर यूपीए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और सड़क पर धरना प्रदर्शन करते। लेकिन अब जब प्राइस जो है पेट्रोल और डीजल और गैस की लगातार बढ़ती जा रही है, गैस 1000 के पास पहुंच चुका है, फिर भी बीजेपी के ये नेता जो है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल देखना जरूरी है कि बढ़ती महंगाई से जब देश की जनता परेशान है तो हमारा जो विपक्ष है वो इसको लेकर क्या कहता है, विपक्ष का क्या स्टैंड होगा, किस तरह से विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। पार्लियामेंट का भी सेशन चल रहा है और देखना जरूरी है कि पार्लियामेंट का सेशन अब चल रहा है तो उसमें जो विपक्ष के नेता है क्या वो इस मुद्दे को उठाएंगे, क्या जो विपक्ष के नेता जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और ये जो दाम जो बढ़ रहे हैं उन्हें वापस लेने की मांग करेंगे। ये सब देखना जरूरी है और बढ़ती हुई कीमतों को लेकर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए HW।